Hello everyone, how are you all? I hope you all will be happy and healthy. So welcome to your channel मैत्री पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 का चैप्टर 14 व्हेन द अर्थ शूक। इस चैप्टर से रिलेटेड हम आज की वीडियो में वर्कशीट करेंगे। आई होप आपको वर्कशीट काफ़ी पसंद आएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डिले। फर्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। जस्मा लिव इन द डैश एरिया ऑफ गुजरात। जो जश्मा थी वो गुजरात के कौन से एरिया में रहती थी? तो वो गुजरात के कच्छ एरिया में रहती थी। है द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। तो जब वहाँ पर भूकंप आता है तो जो डॉक्टर है, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल भी ऑलमोस्ट डैमेज हो गया था, तो जो डॉक्टर थे उन्होंने विलेजर्स की हेल्प से जो इंजर्ड लोग थे उनको ट्रीट किया था। आपका दे ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड देयर विलेज। उन सब लोगों ने साथ मिलकर अपने गांव को दोबारा बनाने के लिए काम किया था। दे मिक्स द डैश विद द डैश एंड मेड लार्ज केक्स फॉर ऑल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्ले के अंदर क्या मिक्स किया? काउ डंग। क्ले और काउ डंग को उन्होंने मिक्स करके उनके बड़े बड़े केक्स बनाकर उनसे वॉल्स बनाई और फिर उनको वाइट वॉश करके उन्हें सजा दिया था। देयर आर न्यू हाउसेस शाइन लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट। जो उन्होंने नए घर बनाए थे वो रात को बिल्कुल डायमंड की तरह चमक रहे थे। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स रिलेटेड है। दे डेकोरेट देयर न्यू हाउसेस विद ब्यूटीफुल डिजाइंस एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर। जब वहाँ पर भूकंप आता है गुजरात में तो वहाँ के लोगों के जो घर थे वो लगभग बिल्कुल टूट गए थे, तो उन्होंने वापस से अपने घर बनाए थे विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, और डिज़ाइंस उन्होंने स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स की हेल्प से बनाए थे। नेक्स्ट आपका है ऑल द पीपल ऑफ विलेज वर हैप्पी। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे? तो नहीं, जो गांव के सब लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सैड थे, बहुत ही ज़्यादा वो पैनिक में थे, क्योंकि अचानक ही भूकंप आ गया और उन लोगों को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। वो लोग सब लोग इधर उधर घबराकर भाग रहे थे। द विलेजर डिड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द पीपल फ्रॉम अदर सिटीज। कि जब गुजरात में भूकंप आता है तो उस गांव के लोगों को किसी की भी हेल्प नहीं मिलती है, गवर्नमेंट की या किसी भी जो दूसरे सिटी के जो लोग थे उनसे हेल्प नहीं मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। उनकी जो इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर थे, उन सभी लोगों ने आकर उनकी हेल्प की थी। जो दूसरे सिटीज़ के लोग थे वो भी उनके लिए खाना, कपड़े, दवाइयाँ लेकर आते थे, और गवर्नमेंट ने भी, एनजीओज वगैरह भी, सभी लोग उनकी हेल्प करने के लिए आगे आए थे। फ्यू मिनट द विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। कुछ ही मिनटों में जो पूरा गांव था वो एकदम फ्लैट हो गया था ग्राउंड पर। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। जब भूकंप आया तो उसके कुछ ही मिनटों में जो वो बिल्कुल टूट चुके थे। ऑन 26 जनवरी 2001 एन अर्थक्वेक स्टक द कच्छ एरिया। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। 26 जनवरी 2001 के दिन गुजरात में बहुत बड़ा एक भुज के एरिया में भूकंप आया था, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है। नो रेन क्रॉप फेल। यदि बारिश ना हो और फसल भी ना हो तो क्या होगा? तो सूखा पड़ जाएगा। हम उसे क्या बोलेंगे? ड्रॉट। एक्सेसिव रेनफॉल। बहुत ज़्यादा जब बारिश आ जाएगी तो क्या होगा? फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। शॉर्टेज ऑफ फूड। जब खाना बहुत कम होगा तो क्या होगा? फैमिनिन, यानी कि भूखमरी हो जाएगी। तो आपका है कच्छ। जो कच्छ का एरिया है वो कहाँ है आपका? गुजरात में। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और जो भूकंप आया था वो मोस्टली भुज के एरिया में आया था। आपका है मोटा बापू। मोटा बापू कौन थे? मोटा बापू उस गांव के सरपंच का नाम था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनके आपको आंसर राइट करने हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वॉज जस्माज नाइटमेयर। जस्मा ने कौन सा बुरा सपना देखा था? सी सा दैट देयर वॉज एन अर्थक्वेक अगेन। उसने देखा कि दोबारा से भूकंप आ गया है। एंड द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। की जो धरती है वो पूरी हिल रही है, कांप रही है, और जो लोग हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर्स। कि जब भी कोई भूकंप आता है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम लॉस, जो उससे लॉस होने वाला है, जो भी कुछ उससे हम इंजर्ड हो सकते हैं, उससे हम पहले ही अपना बचाव कर सकें। तो इट पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। कि यदि संभव हो तो हमें अब उस घर को छोड़ देना चाहिए और एक खुले मैदान पर आ जाना चाहिए।
इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग, कि किसी मजबूत टेबल, बेंच या किसी डेस्क के नीचे आप छुप सकते हो और उसे आप टाइटली पकड़ लेना। लाइक अ टेबल, जैसे कि टेबल है आपका, एंड होल्ड टाइटली, और उसे आप टाइट पकड़ लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो केम टू हेल्प देम व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्रक गुजरात, कि जब गुजरात में जब भूकंप आया था तो कौन कौन लोग उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर आए थे। जब गुजरात में भूकंप आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस होता है, उनके घर टूट जाते हैं पूरे, ना उनके पास खाने के लिए होता है, ना पहनने के लिए, ना सोने के लिए। और आपने जैसा कि पढ़ा कि 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, तो जो जनवरी का मंथ होता है बहुत ही ठंडा होता है, तो उस टाइम में उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल समय बिताया था। तो वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए थे, कुछ इंजीनियर्स वगैरह आए थे कि उन लोगों को ये सजेशन दे सके कि जब वो आगे अपने घर बनाते हैं तो उन्हें कैसे घर बनाने हैं जिससे कि यदि भूकंप आए तो डैमेज कम से कम हो। और जो गवर्नमेंट थी वो भी उन लोगों की हेल्प कर रही थी, जैसे पीने का पानी उनको देना है, कपड़े हैं, खाना देना है उनको। इतनी ठंड थी तो उनके लिए टेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराने की लोग वहाँ पर रह सके, डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया था। तो दूसरे शहरों से जो लोग आते थे वो उनकी हेल्प करने के लिए, वो भी उनके लिए फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, वाटर, जो भी कुछ ज़रूरी चीज़ें वो कर पा रहे थे उनकी हेल्प, उस तरह से सभी लोग उनकी हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द साइंटिस्ट हेल्प द पीपल देयर, जो साइंटिस्ट लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने कैसे हेल्प की थी उस गांव के लोगों की। तो दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन एरियाज को फाइंड आउट किया जहाँ पर कि अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा डैमेज भी हुआ था कुछ। दे हैड सजेशन अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेज अगेन एंड अर्थक्वेक प्रूफ, उन्होंने क्या सजेशन दी कि जब आप दोबारा से अपने घर बनाएंगे, रीबिल्ड करेंगे अपने घरों को, तो आपको ऐसा बनाना है जिससे कि भूकंप से वो कम डैमेज हो या फिर अर्थक्वेक प्रूफ हो वो। हाउ डिड पीपल रीबिल्ड देयर होम्स, लोगों के जब घर भूकंप में टूट गए थे तो उन्होंने दोबारा से अपने घर कैसे बनाए थे। दे ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड देयर होम्स, सभी लोगों ने साथ मिलकर अपने घरों को बनाना शुरू किया। दे मिक्स द क्ले विद काउ डंग एंड मेक द वॉल्स, कि उन्होंने क्या किया, मिट्टी के अंदर गाय के गोबर को मिलाकर बड़े बड़े उपले से बनाए उन्होंने और उनसे उन्होंने दीवारें बनाई थी। दे वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेट दैम विद ब्यूटीफुल डिजाइन एंड स्मॉल पीसेज ऑफ मिरर, उन्होंने क्या किया, दीवारों को वाइट वॉश कर लिया, उसके बाद उन्हें डेकोरेट कर देते हैं कुछ डिजाइंस बनाकर, और कुछ जो मिरर्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे उन्होंने अपने घर को सजा लिया था। व्हाट इज रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड साइज, मीन्स कि जो भूकंप है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आया है उसको मेजर करने का जो एक पैमाना होता है उसे आप रिएक्टर स्केल कहते हैं। तो आपका रिएक्टर स्केल है उसकी खोज 1935 में अमेरिकन जो सिस्मोलॉजिस्ट थे, सिस्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि जो लोग भूकंप की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो लोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दो सिस्मोलॉजिस्ट थे अमेरिका के, चार्ल्स फ्रांसिस्को रिएक्टर एंड बेनो गुटनबर्ग, इन दोनों ने मिलकर 1935 में रिएक्टर स्केल की खोज की थी। उन्होंने क्या बताया था कि जो 5.5 से लेकर 8.9 के बीच में यदि भूकंप की फ्रीक्वेंसी है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और आपके गुजरात में जो भूकंप था वो 7.7 की फ्रीक्वेंसी से आया था, जिससे कि आपने अपने चैप्टर में पढ़ा भी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, लोगों के घर टूट गए थे, काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए थे, कुछ लोग तो उसमें मर भी गए थे उस भूकंप की वजह से। हाउ डू सम एनिमल्स प्रेडिक्ट एन अर्थक्वेक, आपने फर्स्ट चैप्टर हमारा जो सुपर सेंसेस था उसमें भी आपने इस चीज़ को पढ़ा था कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं इनके पास सुपर सेंसेस होती है। वो कोई भी यदि ऐसी अनहोनी होनी होती है तो उससे पहले उन लोगों को क्या होता है, उन एनिमल्स को पता लग जाता है, जिससे कि वो एक अजीब तरह का बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी अपनी अपनी जगह छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसा कि रैट्स ऐसा करते हैं, फिशेस भी करती है ऐसा, एलिफेंट भी करते हैं, मंकी है, डॉग है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें कि कोई भी यदि नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, लाइक आपका भूकंप आने वाला है, फ्लड आने वाली है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो एक स्ट्रेंज बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा है व्हाट काइंड ऑफ डैमेज कैन नेचुरल क्लैमिटी डू, जो नेचुरल डिजास्टर जितने भी होते हैं उनसे किस किस तरह के डैमेजेस हो सकते हैं। आंसर लिखेंगे ग्रेट लॉस ऑफ लाइव्स, मैनी बिग एंड स्मॉल बिल्डिंग्स कैन बी डिस्ट्रॉय, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारी छोटी और बड़ी बिल्डिंगें से भी डिस्ट्रॉय हो जाती है उसमें।
बिग लॉस ऑफ क्रॉप्स, फसलों का भी नुकसान हो जाता है। मैनी डिजीज कैन स्प्रेड, बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। इज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो साफ सुथरा पीने लायक पानी होता है उसकी भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है। अ सडन मूवमेंट ऑन अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक, कि अर्थ के सरफेस पर अचानक से कुछ हलचल होना, कुछ मूवमेंट होना जिससे कि पूरी धरती हिल जाती है, वो आपका भूकंप कहलाता है। इज नेचुरल क्लैमिटी, जो नेचुरल क्लैमिटी होती है वो क्या होती है। अ नेचुरल डिजास्टर इज अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस ऑफ द अर्थ लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, स्टॉर्म, वॉल्केनिक। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, जिसमें इंसान कुछ नहीं कर सकते, जो नेचुरल होता है, नेचर में अपना आप से कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आपका भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गई, तूफान आते हैं या फिर ज्वालामुखी फटते हैं, तो ये चीज़ें नेचुरल होती है, अपने आप होती है। इन्हें करने में किसी भी ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है व्हाट हैपेंड ऑन 26 जनवरी 2001 इन गुजरात, कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में क्या होता है। तो आपने जैसा कि चैप्टर में पढ़ा कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। 6 जनवरी 2001 अर्थक्वेक struck at Kutch and Bhuj in Gujarat causing a great destruction. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन देयर इज नो रेन, क्या होगा यदि बारिश नहीं होगी। इफ देयर इज नो रेन क्रॉप्स कैन फेल, जो यदि बारिश नहीं होगी तो हमारी फसलें भी नहीं होगी। एंड देयर कैन बी अ ड्रॉट, तो सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ना क्या होता है, जब बारिश ना हो बिल्कुल भी और जो धरती है वो धीरे धीरे अपने आप से फटना स्टार्ट कर दे, बिल्कुल सूख जाए धरती और फसलें भी उस पर ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड पीपल फ्रॉम अदर सिटीज हेल्प द अफेक्टेड पीपल, जो पीपल अफेक्ट हुए थे भूकंप में तो दूसरे जो शहरों के लोग थे उन्होंने कैसे आके उनकी हेल्प की थी। दे केम विद फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन फ्रॉम अदर सिटीज हेल्प द अफेक्टेड पीपल, लोग उस भूकंप की वजह से अफेक्ट हुए थे तो दूसरे शहरों के लोग उनके लिए खाना लेकर आते थे, कपड़े और दवाइयाँ लाते थे उनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शो देम, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शो सम स्पेशल डिजाइंस फॉर हाउसेज, जो इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट आए थे उन्होंने उन लोगों को वो स्पेशल डिजाइंस दिखाए थे घर बनाने के। दे सेड दैट विद दिस डिजाइन हाउसेज वुड नॉट गेट डैमेज मच इज एन अर्थक्वेक, उन लोगों का कहना था कि यदि आप इस तरह से घर बनाएंगे तो इन फ्यूचर यदि भूकंप आता है तो आपके घर बहुत ही कम डैमेज होंगे। हाउ वाज द भुज अफेक्टेड इन द अर्थक्वेक ऑन 26 जनवरी 2001? At least 1,000 people was feared dead in the earthquake that struck Gujarat that morning. कि गुजरात में जब उस दिन वो भूकंप आता है तो उस वजह से काफ़ी हजारों लोग डर जाते हैं और कुछ लोगों की वहाँ पर जान भी चली गई थी। Many thousands had been injured, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, उन घायल हो गए थे। आर्मी जवान्स हैड बीन कॉल्ड फॉर हेल्प, आर्मी को बुलाया गया था उन लोगों की हेल्प के लिए। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन, लगभग 100 से 50 बिल्डिंग्स वहाँ पर गिर गई थी। 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड दिस बिल्डिंग, और लगभग उन बिल्डिंग के नीचे से 250 जो बॉडीज है वो निकाली थी। देयर वर परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज नॉट डेवलप्ड क्रैक्स, कि उस शहर में कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें क्रैक नहीं आए हो। भुज सिचुएशन वॉज वर्स, जो भुज था उसमें जो सिचुएशन थी, स्थिति वो बहुत ही भयावह थी, क्योंकि जब गुजरात में जब भूकंप आता है तो जो उसका सेंटर पॉइंट था वो आपका भुज था, इसमें भुज में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पीपल वॉज रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, जो लोग थे वो इधर उधर भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। एंड राइट द फॉलोइंग्स, आपको इन्हें पहचानना है और इन्हें अलग अलग करके लिखना है, जैसे कि ड्रोट है, पोल्यूशन, फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग, क्राइम, एक्सीडेंट और डिफॉरेस्टेशन। आपको बताना है कि इनमें से नेचुरल डिजास्टर कौन से हैं और आपके मैन मेड डिजास्टर कौन से हैं। जैसे कि जो आपका ड्रोट है ये आपका नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड्स आपका नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक आपका नेचुरल डिजास्टर है, लैंडस्लाइड आपका नेचुरल डिजास्टर है, साइक्लोनिक है, स्टॉर्म है, सुनामी है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके नेचुरल डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर कौन से हैं, जैसे पोल्यूशन है ये मैन मेड है, ये हम ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है ये हम लोगों की वजह से है।
क्राइम है, एक्सीडेंट है और डिफोरेस्टेशन है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये मैन मेड डिजास्टर है। आप नेचुरल डिजास्टर में यहाँ लिखेंगे और मैन मेड जितने भी डिजास्टर उन्हें आप यहाँ पर लिखेंगे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।